जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने सम्मान समारोह का एक सिलसिला को शुरुआत किया, लेकिन इसी बीच में एमएलसी चुनाव भी आ गया। लोग उसे एमएलसी चुनाव से देखने लगे और कहीं न कहीं ये पूरा समीकरण जो है राजनीति में तब्दील होने लगा और आरोप लगने लगे यह सम्मान समारोह नहीं, ये चुनावी स्टंट है। क्या ये से चुनावी स्टंट कहेंगे या आपके नज़र में सम्मान समारोह है? नहीं, ये बिल्कुल सम्मान समारोह था। ये सम्मान समारोह एक जिला परिषद अध्यक्ष जो उनकी बेटी है उसके ओर से जनप्रतिनिधियों के लिए था। अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा कि ये एमएलसी का कैंपेनिंग है तो बिल्कुल नहीं। आप लोग न्यूज़ वाले हैं, आप एक ट्रेंड देखिएगा। पिछले 3 टर्म में जो एमएलसी चुनाव हो रहा था कहीं पे भी सम्मान समारोह नहीं हो रहा था, लेकिन अभी हम जो जिला अध्यक्ष के पद से ये कर रहे हैं और लोग उसी को ट्रेंड को कॉपी करके बाकी जो कैंडिडेट्स अभी उतर रहे हैं फील्ड में, आप देखिएगा वो उसको कंपेयर कर रहे हैं और उसके कॉपी कर रहे हैं, तो इसको गलत दिशा में वो लोग बोल रहे हैं। जनता सच जानती है कि ये जनप्रतिनिधियों का सम्मान एक अध्यक्ष द्वारा किया जा रहा है और इसका मेन रीज़न यही था। किसी भी प्रतिनिधि से मिलने के लिए अगर हम ब्लॉक वाइज जाएंगे, पंचायत वाइज जाएंगे, ज़्यादा जल्दी मुलाकात होगी। पर पर्सन हम जाते तो काफ़ी समय लग जाता। तो यहाँ से हम जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है वो जान रहे हैं। और इसके बाद आप देखिएगा, अगर आप इसको बोलिएगा सम्मान समारोह को एक एमएलसी का स्टंट, तो मेरा अप्रैल मंथ के बाद जो मेरा है एजेंडा, हर ब्लॉक वाइज दौरा करना, हर पदाधिकारी से मिलना, वहाँ के स्वास्थ्य विभाग का, शिक्षा का, सड़क का, वो सारा जो है देखना, उसकी पूरा जो बोलते हैं घूम के अपने ही पैरों से घूम के सड़क पे जाके देखना, निरीक्षण करना कि क्या कमी है और ग्रामीण जो जनता है उनको कितने जल्द से जल्द इन सब से मुक्ति दिला दिया जाए। कितने समस्या आपके सामने आए और क्या क्या लगा? इतने दिनों में आपने क्या क्या सीखा? जनप्रतिनिधियों की किन किन शिकायतों को आपने देखा ध्यान से? समस्या में आप बात कीजिएगा तो बेसिक आप ग्रामीण लोग मेरे अगल बगल में ही है, पूछ लीजिएगा। ज़्यादातर समस्या आपको पानी जमावड़े को लेके है। पानी जमाव जो हो जाता है, निकलता नहीं है पानी, निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। आवास जो होता है, आवास में सूची में से लोगों के नाम काट दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा समस्या है। पेंशन को लेके लोगों को बहुत बार बार भटकना पड़ रहा है और जो हक है उन लोग का पेंशन मिल नहीं रहा है। बिजली को लेके आप देखिएगा, मोटे मोटे बिजली के तार घरों पे खुलेआम ऐसे छोड़ दिए गए हैं एकदम, जो काफ़ी हानिकारक है। हाई वोल्टेज वाले बिजली के तार होते हैं। तो समस्या आप देखिएगा, अभी हम आ रहे थे अंदर लोखी में, सबसे पहले तो देखिएगा आप सड़क ही, बाकी ब्लॉक के मुकाबले यहाँ सड़क की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है, उसको मजबूत करनी पड़ेगी। हमने आपको जब पहली दिन आप ऑफिस में गई थी तो एक सवाल पूछे थे, क्या पढ़ के आई हैं, लेकिन हम अब सवाल पूछेंगे क्या सीखी, चूँकि अब चुनावी जो सरगर्मी है वो तेज़ होने वाली है और 15 तारीख के बाद से और तेज़ होगी, नॉमिनेशन है, तो क्या आप वोट भी मांगेंगी माँ के लिए? देखिए, हम परिवार के हैं, वोट मांगना के हम वोट भी देंगे, ये बात भी आप बोलिए कि हम ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जो अपना घर का है। पहली बार आप ऐसा देखिएगा कि एक जनप्रतिनिधि ही अपने परिवार को वोट दे रहा है, तो ज़रूर वोट भी देंगे और वोट भी मांगेंगे। जनता जानती है, जनता ने मुझे ये संबोधित किया है कि हम उनकी बेटी है, समाज की बेटी है, तो बेटी आई है तो खाली हाथ तो नहीं जाएगी, खोज में वो लोग ज़रूर आशीर्वाद के तौर पे वोट तो देंगे बेटी को। तो समस्या जो है, आप अपनी अधिकार और समस्या दोनों का कंपैरिजन करके देखते हैं तो लगता है कितना समाधान आप कर पाएंगे? बहुत स्कोप है काम करने का, समाधान बहुत कर पाएंगे। 2 महीने में आप देखिएगा जितनी समस्या हाईलाइट हुई है। रोज़ मेरे यहाँ जो भी आवेदन आते हैं, शाम के 5 बजते उसको प्रोसीडिंग में ले लिया जाता है। किसी भी जनता के पास आप जाके पूछिएगा, आज के डेट में बिंदु गुलाब यादव का आपके पास नंबर है क्या? नंबर होगा, मेरा नंबर भी इतना कॉमन है और मैं खुद फ़ोन रिसीव करती हूँ। तो जनता की जो समस्या है वो डायरेक्ट मेरे तक आती है, तो मुझे उसका नॉलेज होता है कि क्या समस्या है। फॉरवर्डिंग में भी ले लिया जाता है और उसके बाद जब जनता फॉलोअप के लिए कॉल भी करता है तो मेरे पास आंसर भी होता है उनकी समस्या का कि उनका पेपर कहाँ तक पहुँचा है। तो आप लगता है कि अब जनता की समस्याओं को काफ़ी ज़्यादा समझने लगी हैं और इसी को ध्यान में रखते हैं चुनाव में इसी को मुद्दा बनाएंगी? ग्राउंड लेवल पे समस्या सब मैं जान रही हूँ, मुद्दा मैं नहीं बना रही हूँ, मुद्दा और आंसर आपको जनता दे रही है। जनप्रतिनिधियों ने ही ये सुझाव दिया था कि अंबिका गुलाब यादव को एमएलसी का कैंडिडेट बनाया जाए। ये हमारे घर से या किसी से नहीं आया था, ये जनप्रतिनिधियों के ओर से ही ये रिक्वेस्ट आई थी और उनके सम्मान के लिए ही, उनके लिए ही अंबिका गुलाब यादव को मैदान में उतारा गया है। चुनावी जो है वो कैंपेनिंग का दौर जो है वो शुरुआत होने वाला है। मान सम्मान की जो बातें थी वो अब यहाँ पे आखिरी चरण में था
और आखिरी बार सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पे किया गया है। इसके बाद जो सम्मान समारोह का सिलसिला है लगभग थम सा जाएगा। इसके बाद चुनावी मैदान में आएंगी। देखना होगा कि क्या कुछ सीखी हैं और किन मुद्दों के सहारे जिला परिषद अध्यक्ष चुनावी मैदान में अपनी मां के लिए वोट मांगती हुए नजर आती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाजत। ऐसी ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।